सखा सब प्रेम से बोलो हरे रामा हरे रामा। सभी लोग प्रेम के साथ बोलो हरे रामा हरे रामा, क्योंकि आज ही हम आपसे कह रहे हैं, कल से कोई यहाँ नहीं कहेगा। कल से यहाँ कोई तुमसे नहीं कहेगा कि राम राम कहो सीताराम को, मन हो कहना मन हो न कहना, ये आपकी मर्जी है। कल से कोई नहीं कहेगा, क्योंकि हम लोग आपका खा रहे हैं तो आपके यहाँ गा रहे हैं। आपका खाना बंद, आपके यहाँ गाना बंद। दूसरी जगह खाएंगे, दूसरी जगह गाएंगे। आइए कथा को चलते चलते आज विराम दिवस की अंतिम बेला आ गई। वो कथा बेकार है जिसमें हनुमान जी का चरित्र ना हो मेरे प्यारे। आखिर हनुमान जी का पर डे पूजन हो रहा है, हनुमान जी का चरित्र ना हो कथा कभी पूरी नहीं होती। आज हनुमान जी की जिस समय हनुमान जी की आराधना करने से बहुत बड़ा फल। नंबर 1, यदि हनुमान जी बहुत बड़े डॉक्टर हैं, हनुमान जी बहुत बड़े डॉक्टर हैं, क्योंकि कहते हैं कि नासै रोग हरै सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा। यदि हनुमान जी का जप किया जाए तो समस्त बीमारियों से छुटकारा मिल सकता है। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों, पढ़ा लिखा समाज बैठा है, सभी से निवेदन करना चाहूंगा, यदि डॉक्टर बनना है तो क्या पढ़ना चाहिए भाई? डॉक्टर कोई ऐसा थोड़े ना बन जाता है। डॉक्टर बनने के लिए पढ़ाई करना पड़ता है, हमें डी फार्मा करना पड़ता है, बी फार्मा करना पड़ता है, अनेक प्रकार की पढ़ाइयां उनको करना पड़ता है, तब आदमी डॉक्टर बनता है। आखिर ऐसी कौन सी विज्ञान हनुमान जी पढ़े हैं कि वो डॉक्टर हैं? जानते हो कौन से विज्ञान पढ़े हनुमान जी महाराज? हनुमान जी बहुत सुंदर विज्ञान पढ़े जो शायद किसी डॉक्टर के पास नहीं है। कौन से? कि राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति कै दासा। राम रूपी रसायन विज्ञान को हनुमान जी ने पढ़ा, इसीलिए वो डॉक्टर हैं। आज हनुमान जी का चरित्र की वर्णन चल रही थी। आज इधर मैया सीता जी का हरण हो चुका है।
हनुमान जी लंका से पता लगा करके आए। तो आज भगवान राम ने पूछा का हनुमान का जी रघुवीर, क्या क्या कहीं सिया जी की सुध पाई तुमने? क्या कहूँ सिया सुध पाई, कहो हनुमान क्या तुमने कहीं सीता जी की सुध को पाया, कहीं ढूंढ के निकाला? हनुमान जी ने कहा महाराज तुम ढूंढने की बात कर रहे हो, हम पता लगा करके आए। तुम क्या पता लगा? कि है गढ़ लंक कलंक बिना। पिताजी कहाँ है? गढ़ लंक में। कि है गढ़ लंक कलंक बिना, कि रावण बाग अशोक की छाई। तो आज राम जी ने कहा हनुमान क्या सीता जिंदा है? मेरे प्यारे भैया, राम जी ने पूछा तो सीता जिंदा है? हनुमान जी ने पूछा आखिर ऐसी क्या बात है, जिंदा रहने की क्या बात है? जिंदा तो है, लेकिन हनुमान जी बहुत बड़े वकील भी हैं। आज यहाँ पर जो है हनुमान जी ने वकालत शुरू की। कहा प्रभु जिंदा है, लेकिन कहा तो वो आखिर जिंदा क्यों है? सीता को हमसे अलग होकर मर जाना चाहिए। आज हनुमान जी ने कहा सीता तुम्हारे से अलग होती तो मरती, तुमसे अलग ही नहीं है। कहला क्यों? भगवान राम ने कहा जब हम अयोध्या से चले थे तो पता सीता जी ने क्या कहा था? हमने बहुत कुछ समझाया करो सास ससुर की सेवा, सास ससुर की सेवा करना, गुरु की सेवा करना। जब हमारी आत्मा को आए तो तुम मन को बहलाते रहना। लेकिन सीता जी ने एक ही जवाब दिया था, क्या? कि जीव बिनु देह नदी बिनु बारी। जीव बिनु देह नदी बिनु बारी, कैसा नाथ पुरुष बिनु नारी। जीव बिनु देह नदी बिनु बारी, कैसा नाथ पुरुष बिनु नारी। का प्रभु जिस प्रकार से ये जीव के बिना ये शरीर है, आखिर ये शरीर हो लेकिन जीव निकल जाए फिर शरीर का क्या फायदा? आपके सगे संबंधी तब ये कहते हैं भाई इनको जल्दी से निकालो बदबू आने लगी है। क्योंकि यह शरीर देखने में जितना सुंदर है इतना सुंदर है नहीं। क्योंकि देखने में जितना सुंदर सुहाग सलोना है, लेकिन इसके अंदर भरा पदार्थ बड़ा घिनौना है। इसके अंदर पदार्थ बहुत खराब। न तूने उंगली डालो कहाँ निकलती, बहुत खराब आइटम। सुबह सुबह सोए उठो आँखें से कहाँ निकलती, बड़ा खराब आइटम। ये देखने में जितना सुंदर है इतना सुंदर है नहीं। क्योंकि देखने में जितना सुहाग सलोना है, लेकिन इसके अंदर भरा पदार्थ सब घिनौना है। इसके अंदर कोई अच्छी चीज नहीं। इसलिए जब हम लोग इस शरीर का क्या फायदा है बिना जीव के का? उसी प्रकार से यदि जीव बिनु देह नदी बिनु बारी, नदी में पानी ना हो तो नदी बेकार है। किस काम की नदी? जीव बिनु देह नदी बिनु बारी, कैसे नाथ पुरुष बिनु नारी। उसी प्रकार से बिना पुरुष के स्त्री बेकार है। क्यों? क्योंकि पति तन मन धन पति श्रृंगारा, पति पत्नी जीवन आधार। पति तन मन धन पति श्रृंगारा, पति पत्नी जीवन आधारा। पति पत्नी दो गाड़ी के पहिए हैं,
यदि एक पहिया टूट जाए तो क्या गाड़ी चल सकती है? नहीं चल सकती है। उसी प्रकार से ये दो जीवन रूपी गाड़ी के ये दो पहिए हैं का नाथ, उसी प्रकार से बिना पुरुष के स्त्री किसी काम की नहीं है। भगवान निरुत्तर हो गए, इसके आगे कोई उत्तर ही नहीं बचा। इसीलिए भगवान राम यहाँ कह रहे हैं कि यदि सीता हमसे अलग हुई तो क्या जिंदा है? तो हनुमान जी महाराज कहते हैं प्रभु कि है गढ़ लंक कलंक बिना कि रावण बाग अशोक की छाई। तो मरी क्यों नहीं? सुनो क्यों नहीं मरी? क्योंकि कि प्राण बसे पद पंकज में। प्राण कहाँ है? आपके चरणों में। कि प्राण बसे पद पंकज में यम आवती है पर पावती नाही। प्राण बसे पद पंकज में यम आवत है पर पावत नहीं। यमदूत आते हैं लेकिन उनके प्राणों को ढूंढ नहीं पाते। उनके प्राण जहाँ है वहाँ काल की औकात नहीं कि पहुंच जाए। प्राण कहाँ है? प्राण बसे पद पंकज में। आपके चरणों में प्रेम है, आपके चरणों में प्राण बसे हुए हैं, इसलिए यमराज वहाँ आ नहीं सकते मेरे प्यारे। भगवान राम ने कहा ठीक, इसलिए सीता नहीं मरी। लेकिन मैंने सुना है जब तुम सीता जी का पता लगाने के लिए गए तो रावण के एक पुत्र को भी मारा। हनुमान जी ने कहा प्रभु आखिर हमने किसी को नहीं मारा, क्यों? रामायण जो है रामचरितमानस में प्रमाण दे रहे, हनुमान जी ने किसी को मारा नहीं। क्योंकि कहते हैं कि जब मैंने सीता जी को दुखी रूप में देखा, हनुमान जी सबसे पहले लंका में प्रवेश किए तो पता कैसे किए? मसक समान रूप कपि धरी और लंका ही चलो सुमिरी नर हरि। भगवान का स्मरण करके जिस समय हनुमान जी महाराज लंका में प्रवेश किए तो मसक माने होता है मच्छर। आखिर बताओ हनुमान जी ने जब मच्छर का रूप धारण किया तो मुद्रिका कैसे ले गए अंदर? मच्छर मुद्रिका ले जा सकता है? नहीं ले जा सकता है। फिर मच्छर समान रूप को धरा हनुमान जी ने, लेकिन मुद्री को कैसे ले गए? लेकिन लंका में रहने वाले कोई निशाचर भी हमारे तुम्हारे जैसे नहीं थे। निशाचर कैसे थे? बड़े बड़े पहाड़ जैसे, पर्वत जैसे। तो उनके पास मच्छर भी जो है आजकल के मच्छर थोड़े ना होंगे, उनके पास मच्छर भी बड़े बड़े थे, बिल्ली जैसे। मशक माने समान बिल्ली भी होता है। तो बिल्ली जितना रूप हनुमान जी ने धरा तब लंका में प्रवेश किए। और जब बिल्ली को मुद्रिका ले जाना हो तो ले जा सकती कि नहीं ले जा सकती? ले जा सकती है। उसी वहां के आज हनुमान जी ने मुद्रिका को ले जा करके लंका में चले। तो लेकिन जिस समय प्रवेश करने लगे तो सबसे पहले पता कौन मिला? सबसे पहले एक लंकिनी मिली गेट पर। उसने कहा कहाँ जाते अंदर? मैं जो इस लंकापुरी की रखवाली कर रहा हूँ, आप अंदर कैसे जा रहे हो? हनुमान जी ने कहा तुम कौन? कहीं मैं गेट मैन हूँ। हनुमान जी ने कहा सुनो कि हनुमान जी ने एक मुष्टिका का प्रहार किया कि मुष्टिका एक महाकपिहनी रुधिर बमत धरनी धनमनी। जिस समय हनुमान जी ने मुष्टिका का प्रहार किया तो खून की उल्टियां होने लगी। रुधिर माने होता है खून। जिस समय खून की उल्टी हुई मेरे प्यारे तो निशाचरी ने एक ऐसी बात कही कि रामचरितमानस में ऐसी कोई बात ही नहीं लिखी। ऐसी बात उसने कही, कहा प्रभु जो है कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख और धरी तुलाए कई अंग और तुलनता ही सकल मिली जो सुख लो सत्संग का। जो सुख सत्संग में है वो दुनिया के में कहीं भी नहीं है। आज जब मुष्टिका का प्रहार हुआ तो लंकनी को जो सत्संग की बात याद आ रही है। आखिर क्यों? आजकल भी यह कथा हमें शिक्षा दे रही है कि जो लोग मान जाएं ठीक है, यदि वरना ना माने जब मारो तो उनको धर्म की याद आती है। मतलब जब भगवान के द्वारा कोई ऐसा समय उनके ऊपर पड़ता है जब दुनिया के समस्त विद्वान हार जाते हैं तब वो भगवान के चरण में आता, कहता है इसके आगे अब कुछ नहीं है। कथा पुरानी है लेकिन हमें शिक्षा दे रही है कि हमें जीवन में क्या होना चाहिए। आज लंकिनी ने कहा महाराज हमको जो है सत्संग के बराबर कहीं सुख ही नहीं है। हनुमान जी ने कहा चलो कोई बात नहीं, कम से कम मुष्टिका प्रहार हुआ तब तो सत्संग की बात याद आई। आज जो है लंकिनी
खत्म हो गई, लंकिनी मर गई। आज हनुमान जी अंदर प्रवेश किए, तो हनुमान जी जिस समय लंकम प्रवेश किए तो पता हनुमान जी ने क्या देखा? वहाँ हमारे तुम्हारे जैसे व्यक्ति नहीं थे। लंका में जिस समय घुसे कि मंदिर मंदिर और प्रतिकर शोधा, और देखे जहाँ तहाँ अगिनित योधा। आज हनुमान जी ने योद्धाओं को देखा। मेरे प्यारे पढ़ा लिखा समाज बैठा है, निवेदन करना चाहूंगा, मंदिर में भगवान होता है, योद्धा होता है? मंदिर में कौन रहता है? मंदिर में भगवान रहता है या पहलवान रहता है? मंदिर में भगवान रहता है। लेकिन रामचरित मानस कह रहे हैं कि मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, और देखे जहाँ तहाँ अगिनित योधा। हनुमान जी ने वहाँ पहलवानों को देखा, बड़े बड़े पहलवान मंदिरों में पड़े। आखिर रामचरित मानस में लंका में यदि सब मंदिर थे तो निशाचर क्यों रहते थे? मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, यदि मंदिर में सभी मंदिर ही थे लंका में तो निशाचर कहाँ रहते थे? बात सोचने वाली है। फिर क्योंकि मंदिर इसलिए लिखा गया, मंदिर आखिर क्यों लिख गया? क्योंकि जिसमें जिस घर में हनुमान जी का वास हो उसे क्या कहते हैं? मंदिर। आपके घर में इतना बड़ा घर है, एक छोटी सी अलमारी हो तो उसमें भगवान रखे होंगे, उसको क्या कहते हैं? मंदिर। ये हमारे घर का मंदिर है। जब हनुमान जी सीता जी का पता लगाने गए तो हर घर में प्रवेश किया, और जिस घर में प्रवेश किया उसी को मंदिर लिखा गया कि मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहाँ तहाँ अग्नि योद्धा, उन्हीं को मंदिर लिखा गया। लेकिन जिस घर में हनुमान जी नहीं घुसे उनको मंदिर नहीं लिखा गया। क्यों? विभीषण जी के घर में हनुमान जी नहीं घुसे ना, वहाँ राम राम लिखा था। तो क्या लिख रहे हैं गोस्वामी जी महाराज कि भवन एक पुनि और दीख सुहावा, और हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। मंदिर है लेकिन भगवान का हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा, सबसे अलग मंदिर है। किसका? विभीषण जी का। भवन माने घर। आज हनुमान जी ने उस भवन को देखा, गए नहीं, इसलिए उसको क्या लिखा गया? भवन। और जिस घर में घुसे उसको लिखा गया मंदिर। आज हनुमान जी विचार करने लगे, कहा मेरे प्यारे लंकम सब तो निशाचर रहा, लेकिन यहाँ राम राम लिखा हुआ, आखिर ये घर किसका है? सोचा पहचान कर लेना चाहिए, क्योंकि आप लोगों की पहचान क्या है? हम सनातन धर्म में पैदा हुए हैं, हम एक हिंदू हैं। यदि हम सुबह जगें तो क्या करें? राम राम। क्योंकि जब हम राम राम करते हैं तभी हम जगे हैं। क्योंकि मैया सती की कथा को सुना था, उससे भी शिक्षा मिलती है कि राम नाम शिव और सुमिरन लागे, जाने हूँ सती जगत पति जागे। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने हूँ सती जगत पति जागे। जब शंकर भगवान ने कहा राम श्री राम सीताराम, तब मैया सती जाने की भोले बाबा जगे हैं। इस दुनिया में जगह वही व्यक्ति है जो सुबह उठ करके राम राम कहता है। लेकिन मेरे प्यारे बंधुओं ध्यान देना, आजकल कोई राम राम नहीं करता है। सुबह उठे, लेकिन मैंने तकिए नीचे रखी रहा तुमको बताने का भाई, रात में कोई उठाए लोगों मिलते ना। सुबह उठे तो तम्बाकू को ढूंढ रहे, फिर तम्बाकू बनना शुरू हुआ, जारिन तम्बाकू। सफेद सफेद खजूरी पे तक खबरें खजूरी लगी करके, खजवान फिर तम्बाकू बनने लगी। उसके बाद सुबह सुबह मानो खजूरी पत्ते, अंत में खजूरी लगी, खजवान तम्बाकू बनाए। उसके बाद पटकीन छींक आई, देखा वही तो कुछ मटेरियल हुआ मिल को बनाए तम्बाकू का खन जो खाओ खाइन खाइन ऐसो है तम्बाकू करके चूना बहुत करे बोल
चूना अधिक लगेगा ही, क्योंकि उसमें इतने आइटम पड़े हुए हैं। सवेरे जगो तो सबसे पहले क्या करो, अपने दोनों हाथों को एक पास जोड़ो, एक मंत्र बोलो कि काव्ये वसते लक्ष्मी और कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। प्रभात होते हुए हाथ में चूमो, मस्तक से लगाओ। ऐसा करने पर घर में पैसा आता है, लक्ष्मी जी का वास होता है। लेकिन सुबह सुबह कोई नहीं करते। सुबह सुबह आजकल के नौजवान युवक बालक जो पढ़ने वाले हैं वो भी नहीं करते। सुबह सुबह उठो, माता पिता के चरणों को छुओ कि प्रातः काल उठ गए रघुनाथा, माता पिता गुरु नावई माथा। सबसे पहले भगवान राम उठते हैं तो माता पिता के चरणों को छूते हैं, माता पिता के चरणों को छूना चाहिए। लेकिन सवेरे सबसे पहले उठे, प्रातः काल उठ गए रघुनाथा, टीवी सीडी खोलो, लगाओ, टीवी सीडी करें। दुनिया से कोई मतलब नहीं है। ऐसा करने से बुद्धि कैसे काम करेगी। यहाँ से कथा शिक्षा दे रहे, दुनिया में जागा वही व्यक्ति है जो राम राम करे सुबह। आज से सब लोग संकल्प करो, क्योंकि हम तो आपके गांव से आज चले जाएंगे कल हवन करा करके, लेकिन सभी लोग ये संकल्प करो कि सुबह उठेंगे तो क्या कहेंगे, राम राम। हाथों को चूम करके मस्तक से लगाएंगे और कहेंगे राम राम। हे भगवान के हम आपको प्रणाम कर रहे हैं। राम राम कहते हुए, उच्चारण करते हुए जगेंगे, बुद्धि सही दिशा में संचालित होगी मेरे प्यारे। आज उसी बात जब विभीषण जी जगे तो हनुमान जी ने सोचा थोड़ा परिचय ले लिया जाए, सच्चा भक्त है कि जो है डुप्लीकेट भक्त है। लेकिन विभीषण जी जब जागे तो क्या किया, राम 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 ते सुमिरन कीन्हा और हृदय हर्ष कपि सज्जन चिन्हा। कहा ये कोई सज्जन व्यक्ति है। उन्होंने कहा सोचा कि लंका निश्चर निकर निवासा, और यहाँ कहाँ सज्जन करवासा, आखिर यहाँ सज्जन व्यक्ति कैसे रह सकता है। आज उन्होंने सोचा मतलब इस व्यक्ति से पहचान करना चाहिए, अच्छा आदमी है। आज हनुमान जी ने कहा लंकम सब बहुत खराब। पता कैसे व्यक्त रहा लंकम कि महिष मानुष अज निश्चर बहु भक्षहि, भैंसी भैंसा मुर्गी मुर्गा बकरी निशाचर लोग खाते रहे। रावण साक्षी है कि महिष मानुष अज निश्चर बहु भक्षहि, मतलब बकरी पता कैसे करें, जैसे समोसा घर के नहीं खाए जाए, एकदम चट करके लगा चटनी। आज चटनी की तरह जो है बकरियों को खा जाते हैं, निश्चय लोग ऐसे खाते हैं। लेकिन विभीषण जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो प्रभु के भक्त हैं मेरे प्यारे। प्रभु का भक्त कहीं भी हो वो कभी दुखी नहीं रह सकता। आज विभीषण जी से जिस समय पहचान हुई तो विभीषण जी ने कहा, हे संत कि बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, अब मोहि भाव भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। मतलब भगवान की हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा है तो संत का दर्शन हुआ है। लिखा एक तरफ लिखते हैं